हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। द कॉमर्स वेन्यू के ऑनलाइन पोर्टल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। बेटे, आज हम एक चैप्टर करने जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया चैप्टर, और उसके न्यूमेरिकल्स। चैप्टर का नाम है आपका इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। ठीक, ये आप जानते ही हैं। ये आपका जो चैप्टर है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सब चीज़ें, एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, ये सब इस चैप्टर के अंदर है। और इस चैप्टर की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं इसकी। और एग्ज़ाम में आपको ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन मिल सकता है और एक एक नंबर के भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो चलिए जी, पहले हम शुरू करते हैं अपने इन क्वेश्चंस को। लेकिन इन क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले मेरे हिसाब से आप लोगों को एक बार इस चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं उनको समझ लेना चाहिए। तो पहले मैं आपको इस चैप्टर के फॉर्मूले जो हैं उन्हें रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो चलिए आते हैं पहले इसके फॉर्मूलेज पर। और इसके फॉर्मूलेज में पहले आपको रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चों को इसके फॉर्मूले ही नहीं आते। तो पहले हम फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं इसके, उसके बाद हम आगे की कोई बात करेंगे। अब बेटे, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहले हम इसका जो फॉर्मूला करते हैं इस चैप्टर में, हम कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब अगर हम इसके फॉर्मूलेज की बात करें, कुछ नहीं है बेटे, बड़े आसान आसान से फॉर्मूले हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर आता है बेटे, आप लोगों ने सुना होगा, इसके अंदर एक टॉपिक है, वो है टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी। अब टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी में सबसे पहले आती है एमपीसी। एमपीसी का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका मतलब ये होता है कि हमारी, सपोज करिए हमारी इनकम इंक्रीज हो गई, तो जो इनकम हमारी इंक्रीज होती है हम उसको बोलते हैं डेल्टा बाई। हम ये देखते हैं कि जो इनकम हमारी इंक्रीज हुई थी उसमें से हमने कितना कंज्यूम कर लिया, उसे हम बोलते हैं डेल्टा सी। तो आप ये कह सकते हैं डेल्टा सी और डेल्टा वाई के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम बोलते हैं एमपीसी, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक, ये पहला हमारा फॉर्मूला हुआ। दूसरे अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो यहां पर आता है एमपीएस, और एमपीएस का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक, कि हमारी इकोनॉमी, और देखिए जब मार्जिनल वर्ड होता है ना, मार्जिनल वर्ड हमेशा से ही किसको प्रेजेंट करता है, चेंज को, बदलाव को। तो यहां पर हमारा जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, इसका मतलब क्या है, जो मेरी इनकम इंक्रीज हुई मैंने उसमें से कितना सेव करा, तो डेल्टा एस। बेटा ये जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ डेल्टा, ये ट्राइंगल ये जो बना रहा हूँ मैं इस तरीके से, इस ट्राइंगल का मतलब होता है डेल्टा, और डेल्टा का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन, बदलाव। ठीक, अच्छा ये दोनों देखिए, ये दोनों आपस में रिवर्स हैं। जितना आप कंज्यूम करोगे उतना, जितना ज़्यादा आप कंज्यूम करोगे उतना कम आप सेव करोगे, जितना ज़्यादा आप सेव करोगे उतना ज़्यादा आप, जितना कम आप कंज्यूम करोगे। अब इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो आपस में क्या है कि ये जो दोनों एमपीसी हैं और एमपीएस हैं, इन दोनों का टोटल होता है 1। भाई अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास 1 रुपया है, मेरे पास 1 रुपया है, और उसमें से मैंने 70 पैसे अगर मैंने क्या कर लिए हैं, कंज्यूम कर लिए हैं, तो आप मुझे अपने आप ही बोलोगे ना कि सर ठीक है, इसका मतलब आपने 30 पैसे क्या कर लिए, सेव कर लिए। तो पेपर में इतना दिमाग नहीं लगाना कि आप फॉर्मूले लिख लिख के देखते रहें। भाई मैं आपसे सिंपल कह रहा हूँ कि अगर मैंने 70% कंज्यूम कर लिया अपनी एडिशनल इनकम का, दैट मीन्स मैंने 30% क्या कर लिया, सेव कर लिया। बिल्कुल सिंपल बात है।
अगर मैं आपसे कह दूं कि मैंने अपनी इंक्रीज हुई इनकम का 40% मैंने सेव कर लिया, दैट मीन्स मैंने 60% कंज्यूम कर लिया। कोई बहुत बड़ी बात तो इसमें है नहीं। चलिए जी, तो ये हमारी दो हमने फॉर्मूले यहाँ पर देखे। अगले पे आते हैं। अगला हमारा इसके अंदर आता है आपका एपीसी और दूसरा आता है एपीएस। एपीसी और एपीएस ये दोनों बड़े आसान होते हैं, बहुत आसान सी बात होती है। मान लीजिए मेरी इनकम 1000 रुपये है और उसमें से मैंने 600 रुपये खर्च कर दिए, तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है C/Y और यहाँ पर हमें लिखना है S/Y, यानी कि दीज आर द एब्सोल्यूट वैल्यू। ये परिवर्तन नहीं है, ये बढ़ी हुई इनकम में से नहीं मैंने खर्च करे, ये मैंने खर्च करे हैं। भाई मेरी जितनी भी इनकम है उसमें से मैं जितना कंज्यूम कर देता हूँ वो एपीसी है और जितना मैं सेव कर लेता हूँ उतना वो एपीएस है। ठीक है, तो अब अगर हम इन दोनों के रिलेशनशिप की बात करें, भाई इन दोनों के बीच में भी इन्वर्स रिलेशन है। अगर ये बढ़ता जाएगा तो ये घटता जाएगा, ये घटता जाएगा तो ये बढ़ता जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब आप सोचो, इन्हें आप इकोनॉमिक्स के साथ मत जोड़ो ज़्यादा, आप अपने घर के साथ जोड़ो। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ योर इकोनॉमिक अफेयर्स। आपके घर में भी तो होते हैं इकोनॉमिक अफेयर्स, तो उन्हीं की तो स्टडी है ये। आप जितना कमाते हो उसमें जितना खर्च कर देते हो उसका रिलेशनशिप एपीसी कहलाता है, जितना बचा लेते हो वो एपीएस कहलाता है। और इन दोनों के बीच में भी क्या रिलेशनशिप है? एपीसी और एपीएस दोनों का टोटल होता है 1। करेक्ट, तो एपीसी और एपीएस का टोटल भी कितना हो गया? 1 हो गया। तो दिस इज दी अनदर रिलेशनशिप। अगर मैं आपको कह दूं कि मेरा 60% एपीसी है, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं 1 रुपया कमाता हूं तो उसमें से 60 पैसे मैं खर्च कर देता हूं, तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि मैं 40 पैसे बचा लेता हूं। ठीक, तो हमने अभी तक 4 बातें की, एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस, 4 बातें की। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? नेक्स्ट हमारा एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या नाम है जी इसका? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। आप लोग शायद मेरी एक बात से बिल्कुल एग्री करेंगे, एक पर्सन का खर्चा दूसरे पर्सन की इनकम होता है। एक अगर खर्च करता है तो वो एक का खर्चा हो जाता है और दूसरे की क्या हो जाती है? वो इनकम। भाई आप अपने मान लीजिए स्कूल को फीस देते हैं, तो आपका तो वो हो गया एक्सपेंसेस, लेकिन आपके स्कूल के लिए वो क्या हो गया? इनकम। करेक्ट, इकोनॉमी में ऐसे ही चलता है, इसीलिए कहते हैं इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। ये सबसे छोटी, सबसे प्यारी, सबसे क्रिस्प डेफिनेशन है किसकी? इकोनॉमी की। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है हमारा कि एक पर्सन का खर्चा दूसरे पर्सन की इनकम बन जाती है। अब जो जितना ज़्यादा खर्च करेगा उतनी ही ज़्यादा अगले वाले की क्या बनेगी? इनकम बनेगी। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप अपना एमपीसी बढ़ाओगे, एमपीसी अगर इंक्रीज करोगे, तो आपका मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब लोगों की इनकम और आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक, और अगर आपने पैसा सेव करना ज़्यादा शुरू कर दिया तो इकोनॉमी के अंदर इनकम जो है वो कम हो जाएगी। जरा मैं आपको करके बताता हूं। ये है सिचुएशन 1, ये है सिचुएशन 1। इसमें हमारी एमपीसी 0 है, मतलब हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी इनकम बढ़ती है उसमें से हम कुछ नहीं खर्च करते हैं, सब अपने पास बचा कर रख लेते हैं। तो जरा सोचो, अगर ए को 100 रुपीज़ की एक्स्ट्रा इनकम हो जाए लेकिन वो अपना खर्चा कुछ ना बढ़ाए, तो बस साइकिल वहीं रुक गया ना, वहीं साइकिल रुक गया। दूसरी सिचुएशन देखिए, एमपीसी 1 है। एमपीसी 1 का मतलब जितनी उसकी इनकम इंक्रीज हुई उसने वो सारी इनकम क्या कर दी? कंज्यूम कर दी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ए की इनकम 100 रुपीज से बढ़ जाए और उसका एमपीसी कितना है? 1 है, तो ए ने क्या करा? अपने पूरे 100 रुपये खर्च कर दिए, पूरे 100 रुपये जो है उसने खर्च कर दिए।
अब मान लीजिए ए ने खर्च कर दिए तो वो बी की क्या हो गई, वो बी की इनकम हो गई, करेक्ट। अब अगर सपोज करिए बी का भी जो एमपीसी है वो भी 1 है, मतलब वो भी जितने पैसे आएगा सारे क्या कर देगा, खर्च कर देगा, तो फिर उसने ये पैसे किसको दे दिए होंगे, सी को। तो अब आप सोचो अगर सबका एमपीसी 1 हो तो ये साइकिल बहुत बड़ा हो जाएगा ना, ये कभी रुकेगा ही नहीं। मैंने उसको 100 दिए, उसने आगे 100 खर्च कर दिए, उसने आगे 100 खर्च कर दिए, उसने आगे 100 खर्च कर दिए, ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो ऐसे में हमारी जो हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो हो जाएगी इनफाइनाइट, क्लियर, इनफाइनाइट हो जाएगी। अब अगर हम और आगे की बात करें, सिचुएशन नंबर 3 देखें, सिचुएशन नंबर 3 देखें, मान लीजिए ए के पास 100 रुपीज की एक्स्ट्रा इनकम आई, कितनी इनकम एक्स्ट्रा आई, 100 रुपीज की, एमपीसी चल रहा है 40%, उसने 40% पैसे खर्च कर दिए, यानी कि उसने 40 रुपये खर्च कर दिए, तो सामने वाले की इनकम कितनी हो गई, 40 रुपये, ठीक। अगर उससे आगे वाली की भी एमपीसी कितनी है, 40% है, तो वो भी क्या करेगा, उसको 40 मिले, वो भी 40 का 40%, यानी कि वो 16 रुपये खर्च कर देगा। समझ में आ रही है बात। तो देखिए आप आगे इनकम क्या होती जा रही है, कम होती जाएगी आगे इनकम, सही। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा तुम कंज्यूम करोगे उतनी ज़्यादा मल्टीप्लायर की वैल्यू आएगी, जितना तुम कम कंज्यूम करोगे उतनी ही कम मल्टीप्लायर की वैल्यू आएगी। तो अब कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को 3 तरीके से निकाला जाता है और उसको के से प्रेजेंट करते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, 1 अपॉन एम पी एस। भाई जितना तुम कम सेव करोगे उतना ही के ज़्यादा होगा, और 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी। तो 3 फॉर्मूले होते हैं, 3 तरीके होते हैं क्या निकालने के, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालने के, क्लियर। अब ये सारे के सारे आपको यूज में आएंगे जब आप क्वेश्चन करने लगेंगे, तो इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन कराते कराते रोक दिया कि कहीं ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों को ना आता हो कि फॉर्मूले कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। अब आगे और आते हैं, थोड़ा सा एक और चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। अब आती हैं हमारी यहाँ पर इक्वेशंस। 2 इक्वेशंस हैं इस चैप्टर के अंदर, 2 इक्वेशंस हैं इस चैप्टर के अंदर। पहली इक्वेशन का नाम है कंजम्पशन इक्वेशन, कंजम्पशन इक्वेशन, ठीक है। कंजम्पशन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है कि कंजम्पशन इक्वेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो C इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, ये होती है कंजम्पशन इक्वेशन। अब ये क्या है, सी बार, बेटे सी बार को बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। मतलब सर ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है, बेटे ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब होता है मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इवन योर इनकम इज 0। आपकी इनकम 0 है, आप कुछ नहीं कमाते, लेकिन फिर भी आपका कुछ ना कुछ एक्सपेंस ज़रूर होता है, उसी को हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। यहाँ पर बी का क्या मतलब है, अभी अभी आपने जिसको एमपीसी पढ़ा था इस इक्वेशन में उसको बी बोला जाता है, और वाई का मतलब क्या है, इनकम। वाई का मतलब क्या है, इनकम। तो इस इक्वेशन पे बेस्ड आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। अभी जब मैं आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करवाऊंगा तो आपको और बढ़िया समझ में आएगा। अब एक और इक्वेशन होती है हमारी, ये होती है हमारी सेविंग इक्वेशन। ये है हमारी सेविंग इक्वेशन, ठीक है जी। अब सेविंग इक्वेशन क्या कहता है, सेविंग इक्वेशन कहता है एस इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, ठीक। अभी हमने पीछे एक वर्ड लिखा था सी बार, कंजम्पशन इक्वेशन में वर्ड था सी बार, आप देख सकते हैं यहाँ पर कंजम्पशन इक्वेशन में क्या वर्ड था,
सी बार था, ठीक। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वर्ड क्या है, यह है माइनस सी बार। अब आराम से एक बात देखिएगा, जब मेरी इनकम जीरो है, जब मैं कुछ भी नहीं कमा रहा, उस टाइम पर अगर मैं कुछ भी खर्चा कर रहा हूं तो वो पैसे मैं कहां से ला रहा हूं। तो हम ये मानकर चलते हैं कि इकॉनमी में अगर खर्चा हो रहा है लेकिन पैसे नहीं है, तो हम अपनी पास्ट सेविंग को यूज कर रहे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस सेविंग। और ये हमेशा हमारे ऑटोनॉमस कंजम्पशन के बराबर होती है, यानी कि सी बार और माइनस सी बार की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, सेम होगी, ठीक। तो यहां पर माइनस सी बार का मतलब है डिस सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, ठीक है जी। और अभी जब हमने बी का मतलब देखा, बी का मतलब क्या था, बी का मतलब था MPC। तो 1 माइनस बी का मतलब क्या है, MPS, करेक्ट। तो इसका मतलब हो गया MPS, ठीक। तो 1 माइनस बी का मतलब हो गया MPS, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ, इस चैप्टर के अंदर हमें 7 फॉर्मूले पता होने चाहिए। पहला MPC डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, दूसरा MPS डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, तीसरा APC C अपॉन Y, फोर्थ APS S अपॉन Y, फिफ्थ मल्टीप्लायर डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I, और 1 अपॉन MPS और 1 अपॉन 1 माइनस MPC, ठीक। उसके बाद इक्वेशन C इक्वल्स टू C बार प्लस BY, उसके बाद सेवेंथ S इक्वल्स टू माइनस C बार प्लस 1 माइनस BY, क्लियर। ये 7 होते हैं। इसके अलावा दो एक्स्ट्रा AD एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है C प्लस I, और एग्रीगेट डिमांड का मतलब, सप्लाई का मतलब होता है C प्लस S। तो अगर मैं C से C कैंसिल कर दूं तो I इक्वल्स टू क्या हो जाता है, S हो जाता है। इसको भी हम कहते हैं इक्विलिब्रियम और इसको भी हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होती है, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो या सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो, तो हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे होती है। इसके अलावा एक पॉइंट और होता है ब्रेक इवन पॉइंट, BEP। ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है, व्हेन C इक्वल्स टू Y, व्हेन द कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। और जब कंजम्पशन इक्वल टू इनकम होता है तो उस टाइम पर सेविंग कैसी होगी, जीरो। आप भी समझदार हैं इतने। अगर आपकी इनकम और आपका खर्चा दोनों बराबर हो तो बचा क्या रहे हम, कुछ नहीं बचा रहे हम, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आई आपको समझ में। तो ये मैंने आपको सारे के सारे क्या करवा दिए, फॉर्मूले रिवाइज करा दिए। अब हम तैयार हैं क्या करने के लिए, अब हम तैयार हैं अपने न्यूमेरिकल्स करने के लिए, ठीक है जी। तो चलिए अब आते हैं न्यूमेरिकल्स पर, ठीक है। आप जरा न्यूमेरिकल पढ़िए, मैं 2 मिनट पानी पी लेता हूँ। चलो बेटा आ जाओ जरा इसके क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन बेटे साथ साथ ना थोड़ा देखते भी रहना कि मैं क्या कर रहा हूँ और आपको क्या करना चाहिए। देखिए जी, तो क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं बेटे, क्वेश्चन आप भी प्रैक्टिस करें क्योंकि पेपर कोई बहुत दूर तो आपका है नहीं, पेपर बहुत ही पास है आपका। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.3, ठीक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या पूछी है, MPC। अब वैसे तो बच्चों वाली बातें हैं, पता है 0.3 का मतलब क्या है, 30 पैसे। अगर मैं 1 रुपए में से 30 पैसे, बेटा ये 3 पैसे नहीं है, 3 पैसे होते 0.03, ये है 0.30, ठीक है, 30 पैसे। तो अगर आप 30 पैसे
क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं 1 रुपये में से, तो कितने पैसे बचा रहे हैं आप, कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, 0.70। फिर भी MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1 होता है। अब अगर ये दे रखा है हमें 0.3 इक्वल टू 1 और MPC हमें नहीं पता, तो बेटे MPC कितना आ गया, 1 माइनस 0.3 दैट इज 0.7। तो पहला आंसर तो हमारा ये आ गया। कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अभी मैंने आपको बताया था कि जो K की वैल्यू है, K की वैल्यू क्या होती है, K होता है डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I या 1 अपॉन MPS या 1 अपॉन 1 माइनस MPC। 3 वैल्यूज होती हैं, तीनों में से कैसे भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बेटे K की वैल्यू कितनी हो गई, 1 अपॉन MPS, और MPS कितना था 0.3, पॉइंट यहाँ से कैंसिल करा, 10 ऊपर चला गया, तो ये होगा आपका 3.33। सो दैट विल बी योर K, दैट विल बी योर मल्टीप्लायर। ठीक है जी, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया। बेटे आपको जिन बच्चों को थोड़ा बहुत आता है उनको ये आसान लगती हैं चीज़ें, जिनको नहीं आता तो वो तो इसी में खो जाएंगे, MPC MPS APC APS ये क्या चल रहा है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है बेटे, ये 3 नंबर में आ सकता है हंसते खेलते। ठीक, ऐसा नहीं है कि आपको लगे बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए जी, तो आते हैं हम नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं जी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक, चलिए जी, क्या कहता है, इफ द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव if the value of average propensity to save is 0.6, APS कितना है 0.6। ठीक, what will be the value of average propensity to consume। अभी अभी मैंने क्या बताया था, APC प्लस APS इक्वल्स टू 1। अगर आपका APC 0.6 है इक्वल टू 1, तो APC कितना होगा, APC होगा आपका 1 माइनस 0.6 दैट इज 0.4। कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर व्हेन द इनकम इज 10,000 करोड़ एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 200 करोड़। बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए जरा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या बताया था मैंने अभी इसके लिए, कि इसको C बार कहते हैं। अब अगर हम आगे चलें कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू C बार प्लस BY। ये फॉर्मूला होता है हमारा किस चीज़ का, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पर हो गए हमारे C बार हमें दे रखा है 200, बी हमने अभी अभी कैलकुलेट करा है। बेटे मैंने आपको बताया था कि बी जो है, बी बोलते हैं किसको, APC को, और APC कितना है 0.4 और y है यहाँ पर 10,000। तो 10,000 हमारा y हो गया, 200 प्लस 4,000 4,200, दिस विल बी योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई होप समझ में आई होगी बात। अगेन बेटे 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं करा रहा जो आपका टाइम खराब कराए लेकिन नंबर ना दिलवाए। ठीक, तो यहाँ हमने क्या करा, यहाँ हमने मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाली थी और यहाँ हमने कंजम्पशन की वैल्यू निकाली है। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक की बात भी क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 1.5। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बेटे। ठीक, कह रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1, जो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो 1.5 है। तो पहली बात आगे लिखिए, इज इट पॉसिबल इन एन इकोनॉमी। पहले तो ये बताओ क्या ये वैल्यू आना पॉसिबल है। तो आप एक बात देखिए कि जो APC होता है,
APC का मतलब होता है C/Y, और अगर ये वैल्यू 1.5 आ रही है, यानी कि ये आ रहा है, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि इनकम तो मेरी 1 है और कंजम्पशन 1.5 है। तो क्या ये पॉसिबल है कि कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा हो? तो बताओ जरा आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल, आपका आंसर होना चाहिए यस, ऐसा होना पॉसिबल है, कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा हो सकता है। करेक्ट। तो ये एक इंडिविजुअल के लिए भी हो सकता है माइक्रो लेवल पर, और मैक्रो लेवल पर एक इकॉनमी के लिए भी हो सकता है कि कंजम्पशन ज़्यादा है और आपका जो इनकम है वो आपकी कम है। आगे कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी? तो आप बताइए कि क्या कर सकते हैं हम इसमें। अब आप देखिए, अगर हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के लिए हमें क्या चाहिए होता है? डेल्टा वाई डेल्टा आई। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी तरीके से हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें ना तो डेल्टा वाई के बारे में कुछ पता, ना हमें डेल्टा आई के बारे में कुछ पता, ना हमें MPS के बारे में कुछ पता, और ना ही हमें MPC के बारे में कुछ पता। क्लियर? तो बेटे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर सकते। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर होगी आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एग्रीगेट डिमांड आपसे कैलकुलेट कराइए। ठीक है जी। और एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है AD इक्वल्स टू C+I। आई होप आप सब एग्री करेंगे इस बात से कि एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है C+I। अब और आगे बढ़ें थोड़ा सा। ये जो C है, इस C का मतलब क्या है? C का मतलब है कंजम्पशन इक्वेशन, C बार प्लस BY प्लस I। ठीक, मैंने क्या करा, इस C की जगह इसे कॉपी कर दिया यहाँ पर इक्वेशन को। क्लियर है? आई होप यहाँ तक की बात। अब जरा एक बार दोबारा से अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड निकालने के लिए हमें चाहिए C+I, और C का मतलब होता है C बार प्लस BY प्लस I। अब जरा क्वेश्चन देखिए, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। बेटे इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पर ऑटोनॉमस ही देता है। वो ऑटोनॉमस का मतलब है विच डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ इनकम। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, तो इसका जो डायग्राम है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, ऐसा बनेगा इसका डायग्राम। इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, उसका जो डायग्राम है वो इस तरीके से बनेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, उसका ऐसे बनेगा डायग्राम। करेक्ट? अपवर्ड मूविंग, जो इंक्रीज होती रहेगी इनकम के साथ साथ। तो यहाँ पर हम इसमें मानकर चलते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज ऑटोनॉमस, वो कॉन्स्टेंटली सेम है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये पॉइंट हमने कवर कर लिया। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब देखो बच्चे इसमें बहुत देर लगाते हैं। भाई अगर MPS 0.2 है, 1 रुपए में से तुम 20 पैसे बचा रहे हो, तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि MPC कितनी हो गई? 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8। तो ये हमें मिल गई MPC, क्योंकि बेटे यहाँ पर B जो है, ये B कौन है? B है MPC। और अभी अभी मैंने आपको निकाल कर दिखाई कि B कितना आ गया? 0.8 आ गया। इनकम है 4000 करोड़, तो बेटे ये हमें मिल गई 0.8, Y की जगह हमें मिल गया 4000 करोड़। और नीचे कह रहा है ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि C बार कितना दे रखा है हमें? 50। तो अगर अब हम इसे सॉल्व कर दें तो 50 प्लस मल्टीप्लाई करा 3200 प्लस 100। करेक्ट? तो ये हो गया आपका 3350। ठीक है जी। तो हमारा एग्रीगेट डिमांड आ गया 3350। क्लियर है?
तो मेरे हिसाब से आपको बड़े आसानी से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। एक बार फॉर्मूले अपने पास बेशक आप लिख लीजिए, उनको कैसे भी आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए हमने थोड़े से क्वेश्चन आज कर लिए, अब क्लास को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते, हम और करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। और जो भी बच्चे मान लीजिए क्लास देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, पहले भी देखते आए हैं, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि अब हम बहुत सारी वीडियो अपलोड किया करेंगे। पहले हम थोड़ा सा डिले चल रहे थे, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड ना होने की वजह से मैं आपको बोर्ड लेक्चर देता था, कभी मैं आपको जो है स्क्रीन शेयरिंग करके आपको पढ़ा रहा था। तो अब जो है आपको इनकी धनाधन लेक्चर्स मिलेंगे बहुत सारे, और हर सब्जेक्ट में मिलेंगे, अकाउंट्स, इको, बीएसटी, 11th 12th सब कुछ मिलेगा। और हम आगे चलकर 1 अप्रैल से जब आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो हम लोग एक CUET की एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। उसमें आपको अकाउंट, इको, बीएसटी, जर्नल टेस्ट, इंग्लिश, इनकी बहुत सारी वर्कशीट्स भी आपको मिलेंगी और बहुत सारा आपको कंटेंट भी मिलेगा। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि आप लोगों को एक बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दिया जाए, बढ़िया से बढ़िया आपको पढ़ाया जाए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपके पास जो भी वीडियो, चाहे वो किसी भी क्लास से रिलेटेड हो, कुछ भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो CUET से रिलेटेड हो, किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, वो आपके पास मिलती रहें। ये बात का मैं आपको प्रॉमिस कि आपको कोई ऐसी चीज़ तो मिलेगी नहीं जो आपके काम की ना हो। ऑफिशियल चीज़ें हैं, सब एकेडमिक से रिलेटेड हैं, सब पढ़ाई से रिलेटेड हैं, आपको वो चीज़ें मिलेंगी और कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेंगी। अभी भी करेंगी, आगे भी आने वाले टाइम में करेंगी, ठीक है। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।